नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको बताया कि वन के ऊपर हमारा पूरा जीवन निहित है और वनस्पति जगत से ही हम प्राणी लोग क्या करते हैं, जीवन जीना सीखते हैं। और साथ ही साथ हमने आपको यह भी बताया कि वृक्षों को काटना महापाप समझा जाता है। अब आज के इस अंश में क्या बताया जा रहा है उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत 9वां पाठा जीवनम निहिते वने का तृतीय भागा। प्रस्तुत पाठ में भी छात्रों गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। यहाँ पर यह गद्यांश संप्रति से लेकर आगच्छन्ति तक है। संप्रति यावत् वनानां या हानि कृता तत्पूर्त्यर्थम हरित वृक्षाणां कर्तनावरोधो नूतनानां प्रतिदिनम् अधिकाधिकारो पश्चे सर्वेषामपि राष्ट्रीयम कर्तव्यम। बहुत सारी संधि है छात्रों, ध्यान से देखिएगा। संप्रति यानी अभी, यावत यानी संप्रति यानी इस समय भी बोल सकते हैं, यावत यानी अब तक, वनानाम यानी वनों की, या यानी जो, हानि यानी हानि, कृता यानी की गई, तत्पूर्ति अर्थम यहाँ संधि है तत्पूर्ति प्लस अर्थम यानी उसकी पूर्ति के लिए, हरित वृक्षाणाम यानी हरे वृक्षों को, कर्तनावरोधो यहाँ पर भी संधि है कर्तन प्लस अवरोधो, तो कर्तन प्लस अवरोधो यानी काटने पर रोक, नूतना नाम यानी तथा, नूतना नाम प्रतिदिनम अधिकाधिक आरोपश्चे यानी प्रतिदिन नए पेड़ों को, नूतना नाम यानी नए पेड़ों को, प्रतिदिनम यानी हर रोज, अधिकाधिक उपकारश्च अधिकाधिकारोपश्च, ठीक है। तो अधिकाधिक उपकारश्च यानी अधिक से अधिक लगाना, सर्वेशाम अपि संधि है सर्वेशाम प्लस अपि यानी सभी का ही, राष्ट्रीयम कर्तव्यम यानी राष्ट्रीय कर्तव्य। तो क्या बोल रहे हैं छात्रों कि इस समय अब तक वनों की जितनी हानि हो गई है उसकी पूर्ति के लिए हरे वृक्षों को काटने के पर रोक तथा प्रतिदिन नए वृक्षों को अधिक से अधिक लगाने का क्या करना है, सभी का राष्ट्रीय कर्तव्य हो गया है। वायु शुद्धि, भूक्षरण निरोधा, पर्जन्य सहायायाम च वनानाम मानवस्य जीवन प्रदा परोक्षोपकारः। तो वायु शुद्धि यानी हवा की शुद्धि के लिए, भूक्षरण निरोधा यानी भूमि कटाव, भू यानी भूमि, क्षरण यानी कटाव को, निरोधा यानी रोकना, तो भूक्षरण कटाव निरोधा यानी भूमि के कटाव को रोकना, तथा पर्जन्य सहायाम यानी बादल बनने में सहायता, पर्जन्य यानी बादल और सहायाम यानी सहायता, च यानी तथा, वनानाम यानी वनों का, मानवस यानी मनुष्यों को, जीवन प्रदा यानी जीवन देने वाला, जीवन प्रदा प्रदा यानी प्रदान करने वाला, देने वाला, परोक्ष उपकारा यानी परोक्षा यानी अप्रत्यक्ष रूप से, उपकारा यानी उपकार है, क्योंकि वो तो दिखाई नहीं देता कि बादल व वृक्ष क्या कर रहे हैं बादलों को साथ में बनने में, बादल बनने में, वो अप्रत्यक्ष रूप से हैं, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि वायु की शुद्धि, भूमि कटाव को रोकना तथा बादल बनने में सहायता करना वनों का मनुष्य को जीवन देने वाला अप्रत्यक्ष उपकार है। यथा वृक्षाणाम उच्छेदस तथा मानवेन वन्य जंतूनाम अप्य मानवीयो विनाश आचारिता। यथा यानी जिस प्रकार, वृक्षाणाम उच्छेदस, उच्छेदः प्लस तथैव यहाँ संधि है, वृक्षाणाम उच्छेदः तथैव, मानवेन मानव के द्वारा, वन्य जंतूनाम प्लस अपि मानवीयो मानवीया, तो वन्य जंतु नाम प्लस अपि प्लस मानवीया विनाशा आचरती यानी मनुष्य ने जिस प्रकार, यथा यानी जिस प्रकार, मानवेन यानी मनुष्यों ने, वृक्षाणाम उच्छेदस्तैव यानी वृक्षों को जिस प्रकार काटा है उसी प्रकार, तथैव यानी उसी प्रकार, वन्य जंतु नाम यानी वनों के जीव जंतुओं को भी, अपि यानी भी, मानवीयों यानी मनुष्यों ने, विनाशाचारिता यानी विनाश कर दिया है। तो मनुष्यों ने जिस प्रकार वृक्षों को काटा उसी प्रकार से वन्य के जीव जंतुओं को समाप्त कर अमानवीयता, अपि प्लस अमानवीय यानी अमानवीयता का आचरती यानी आचरण किया है। चर्म दंत पक्षादि लोभेन मांस लौल्येन च पशु पक्षीणान
नाम तावान वधा कृतो यद ने कास्तेषाम प्रजायतो भूतलाद विलुप्ता नैकाश्च लुप्त प्राया। यानी क्या कहा उन्होंने, चर्म यानी खाल, दंत यानी दंत, पक्षादि लोभेन यानी पंख आदि के लालच के कारण, मांस लौल्यन यानी और मांस का भक्षण करने के कारण, च पशु पक्षिणाम यानी और पशु पक्षियों को, तावान यानी तब तक, वधा यानी वध, कृतो यानी किया, यद ने कास्तेषाम यानी जब तक उनमें से, अनेक अस्तेषाम प्रजातियों यानी अनेक जातियां, भूतलाद यानी पृथ्वी के, विलुप्ता यानी विलुप्त नहीं होगी यानी डूब नहीं गई, नैकाश लुप्त प्राया यानी वो ऐसी लुप्त हो गई हमेशा के लिए, नैकाश यानी और वह हमेशा के लिए लुप्त हो गई। तो वो क्या कह रहे हैं कि खाल, दंत, पंख आदि के लोभ से और मांस की लोलुपता के कारण पशु पक्षियों का तब तक वध किया जब तक उनमें से अनेक जातियों का तो पृथ्वी से लोप ना हो गया, और पूरा का पूरा वो आज भी लुप्त हो गई हैं। सिंह व्याघ्रादीनाम तु दूर एवास्तम कथा हरिणादि मुग्ध पशून तित्तिरादिकान उपयोगिनः पक्षिणों अपि निघ्न नासो विरमति। तो क्या बोल रहे हैं छात्रों कि सिंह व्याघ्रादीनाम यानी सिंह व्याघ्र आदि की बात तो दूर, दूर एवास्तम यानी दूर, एवास्तम यानी अलग रही, कथा यानी कथा जो उनकी बातें थी, जो कहानी थी वो तो बहुत दूर की बात है। हरिणादि मुग्ध पशुन यानी हिरण आदि जो भोले पशु थे, मुग्ध पशुन यानी भोले पशु थे, और तित्तिरादिकान यानी तितिर आदि उपयोगी, पक्षिणों अपि यानी पक्षियों को भी, निघ्न नासो यानी मारने से भी मानव जो है विरमति यानी नहीं रुकता है। हिंसिकाः जंतुओपि प्राकृतिक संतुलन रक्षन्ति मनुष्यस्य चोपकार एव भवन्ति। तो हिंसकाः यानी हिंसक, जंतुओपि यानी जंतु भी, प्राकृतिकम संतुलन यानी प्राकृतिक संतुलन की, रक्षन्ति यानी रक्षा के करते हुए, और मनुष्य यानी मनुष्य के, चोपकार का, च प्लस उपकार का यानी संधि हो रही है तो, और मनुष्यों के उपकारक, ए भवंती यानी ही होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि हिंसक जंतुओपि, संधि है जंतुआ प्लस अपि, तो हिंसक जानवर भी प्राकृतिक संतुलन की रक्षा करने के लिए करते हैं और मनुष्य के उपकारक भी होते हैं। पक्षिणा कृषि हानिकरान कीटान भक्ष्यन्ति यथा तित्तिरा सित पिपीलकः तथैव सिंहादया पशून् हत्वा परिसीमयन्ति एवं स्वतः एव प्रकृति स्वयं संतुलन साधयन्ति। तो पक्षिणा यानी पक्षी, कृषि हानिकारान यानी पक्षी जो है खेती को हानिकारान यानी उनको पक्षी जो है खेती को हानि करने से दूर पहुंचाते हैं, ठीक है, उनकी जो हानि होती है तो उसको दूर करते हैं। तो कैसे करते हैं, कीटान भक्षयन्ति यानी वो छोटे छोटे कीड़ों को खा जाते हैं जिससे खेती की रक्षा होती है। यथा यानी जिस प्रकार, तित्तिरा सित पिपीलका यानी तीतर जो है वो क्या करता है, वो किसको खाता है, सित पिपीलका यानी वो खाता है, सित पिपीलका कौन, पिपीलका यानी चींटी, और सित यानी जो वो करता है अंदर अंदर खोखला करता है तो दीमक, तो दीमक को तथा सिंहादि पशून हत्वा यानी सिंह आदि पशु की हत्वा भी परिसीमित करता है। एवं स्वतः यानी इस प्रकार, स्वतः ए प्रकृति यानी इस प्रकार खुद ही प्रकृति स्वयं संतुलन साधती यानी प्रकृति खुद ही अपना संतुलन करती है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि पशु पक्षी जो हैं वो खेती को हानि पहुंचाते वाले कीड़े जितने होते हैं उनको खा जाते हैं, जैसे तीतर है दीमक को खा जाता है, उसी प्रकार से और भी बहुत सारे कीड़े वो जो पेड़ों में होते हैं या खेती में होते हैं वो सब पशु पक्षी खा जाते हैं। इसी प्रकार सिंह आदि भी पशुओं को मारकर उन्हें परिसीमित करते हैं। इस प्रकार प्रकृति अपना संतुलन खुद ही करती रहती है। एवं अध्यनुभूयते यत् मनुष्यस्य तदितरेषां प्राणिनां च मध्ये सौहार्द्रम स्थापनीयम। एवं यानी एवं यहाँ संधि एवं प्लस अद्य प्लस अनुभूयते, तो एवं यानी इस प्रकार, अद्य यानी आज, अनुभूयते यानी अनुभव किया जाता है, यत् की जो मनुष्य से यानी मनुष्य के, तदितरेषां यानी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के मध्य, प्राणी नाम यानी प्राणियों के मध्य यानी बीच में,
सौहार्दम यानी सौहार्द स्थापनीयम यानी स्थापित करना चाहिए। तो इस प्रकार आज अनुभव किया जा रहा है कि मनुष्य तथा दूसरे प्राणियों में सौहार्द स्थापित करना चाहिए। तत्र मनुष्य एवं प्रथमं प्रबोधनीय शिक्षणीय यथा सुनिरर्थकं मनोरंजनायपि यापि मृग्याम क्रीडनम हिंसाम करोति। उसी प्रकार तत्र यानी वहां मनुष्य, उसमें मनुष्य एवं प्रथमं प्रबोधनीय यानी उसमें मनुष्य जो है वो पहले पढ़ाने योग्य है। तो सबसे पहले प्रबोधनीय यानी जगाने योग्य, तो उनमें सबसे पहले हमको मनुष्य को ही जगाना चाहिए। तथा सुनिरर्थक मनोरंजनायामपि यानी जो अपने निरर्थक मनोरंजन के लिए क्या करता है, वो मृग्याम क्रीडनम हिंसाम करोति यानी हिरण आदि का खिलौना समझ के उनका हिंसा करता है यानी उन्हें मार डालता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले मनुष्य को ही जगाना चाहिए तथा उसे शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि वो निरर्थक मनोरंजन के लिए भी शिकार खेलता हुआ हिंसा करता है। अस्माकं विशाले भारतवर्षे साधर्ष द्वादशत जातियां प्रक्षिणा प्राप्यन्ते तेषु बहवः ऋतु परिवर्तन कारणात् प्रजनन हेतु भोजनस्य दुष्प्राप्यत्वात् काले काले प्ररत्र वर्जन्ति। यानी अस्माकं विशाले भारतवर्षे यानी हमारे विशाल भारतवर्ष में सार्ध द्वादश यानी 1250 शत यानी 100 जातियां यानी जातियां पक्षिणा प्राप्यन्ते यानी पक्षियों की पाई जाती है। तो हमारे विशाल भारतवर्ष में 1250 जातियां पक्षियों की प्राप्त की जाती हैं। तेषु बहवा यानी उनमें बहुत सारे ऋतु परिवर्तन कारणात यानी ऋतु परिवर्तन के बदलने के कारण, कहीं ठंडी कहीं गर्मी, तो उसके कारण प्रजनन हेतु यानी अपने परिवार को बढ़ाने हेतु, भोजन से और भोजन की समस्या के लिए, भोजन पाने के लिए, दुष्प्राप्यत्वात् यानी दुष्प्राप्ति के लिए समय समय पर दूसरे देशों को चले जाते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमारे विशाल भारतवर्ष में 1250 जातियां पाई जाती हैं पक्षियों की, और उनमें से ऋतु परिवर्तन के कारण और संतान उत्पत्ति और भोजन के लिए दुर्लभ हो जाने के कारण समय समय पर दूसरे देशों को पक्षी चले जाते हैं। एवमेव देशांतरादपि बहवः पक्षिणो अत्रागत्य प्रवासम कुर्वन्ति। एवमेव देशांतरादपि यानी एवमेव यानी इस प्रकार, देशांतरादपि यानी दूसरे देशों से भी, बहवः यानी बहुत सारे, पक्षिणा यानी पक्षी, अत्रागत्य यानी यहाँ पर आकर प्रवासम कुर्वन्ति यानी प्रवास करते। तो इस प्रकार हमारे देश से ही नहीं जाते, उन दूसरे देशों से भी पक्षी हमारे देश में प्रवास करने के लिए यहाँ पर आकर रहते हैं। रूस प्रदेश से साइबेरिया प्रांतात सहस्रशो वीगा शीतकाले भारत से भरतपुर निकटस्थे घाना पक्षी विहारम आगच्छन्ति। अब ये बता रहे हैं कि रूस प्रदेश से साइबेरिया प्रांतात यानी रूस प्रदेश में साइबेरिया नामक जगह है, वहां से सहस्त्रशो यानी हजारों वीगा यानी पक्षी शीतकाले यानी ठंड के समय में भारत यानी भारत के भरतपुर स्थित निकटस्थ यानी भरतपुर नामक गांव में घाना पक्षी विहार यानी घना पक्षी विहार में वहां पर आगच्छन्ति यानी आते हैं। तो इसलिए क्या बता रहे कि रूस देश के साइबेरिया नामक प्रांत से हजारों पक्षी शीतकाल में भारत के भरतपुर के निकट स्थित आकर घाना पक्षी विहार में आ जाते हैं। और छात्रों, इसी के साथ हमारा यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने जाना कि पशु पक्षियों को मारकर और जंगलों को नष्ट करके मनुष्य जो हिंसा का जो पाठ कर रहा है, उससे हमें दूर करने के लिए सबसे पहले हमको मनुष्य को ही शिक्षा देनी चाहिए, बाद में हमको किसी और को शिक्षा देनी चाहिए। और हमारे देश में 1250 पक्षियों की जातियां पाई जाती हैं, जो कि कभी कभी समय परिवर्तन के कारण दूसरे देशों को चली जाती हैं। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दूंगी तथा आपके उत्तरों का जवाब दूंगी। उसके साथ ही नमो नमः छात्रों, धन्यवाद।